जय हिंद बच्चों। आज बात करते हैं तंबाकू, अल्कोहल और नशीली दवाएं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसके बारे में जानते हैं। मनुष्य अनेक प्रकार के मादक द्रव्यों का मतलब नशीले पदार्थों का सेवन करता है। यह सभी हानिकारक हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। शारीरिक व मानसिक रूप से किसी औषधि अथवा मादक पदार्थ पर निर्भरता व्यसन या एडिक्शन कहलाता है। अगर शारीरिक या मानसिक तौर पर किसी चीज़ का व्यक्ति आदी हो जाता है, किसी नशीले पदार्थ का या नशीली दवा का, तो इसको कहते हैं व्यसन या एडिक्शन। कुछ मादक पदार्थ हम देखते हैं। सबसे पहले तंबाकू का सेवन आमतौर पे देखने को मिलता है। बीड़ी, सिगरेट, गुटखा के तौर पे लोग खाते हैं, जिससे तरह तरह के इसके दुष्प्रभाव देखने के मिलते हैं। तंबाकू को टोबैको कहा जाता है और ये प्राप्त होती निकोटियाना टोबैकम पौधे का नाम होता है, जिससे तंबाकू प्राप्त होती है। निकोटियाना टोबैकम पौधे की पत्ती से तंबाकू प्राप्त होती है। तो तंबाकू निकोटिना टोबैकम पौधे से प्राप्त होता है। तंबाकू में निकोटीन, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि तंबाकू में कौन सा एल्कलॉइड होता है, तो निकोटीन एल्कलॉइड पाया जाता है। तंबाकू के सेवन से क्या प्रभाव पड़ते हैं, देखिए। पहला, तंत्रिका आवेग की गति को बढ़ाना। सबसे पहले जो हम लोगों को उद्दीपन प्राप्त होते हैं, दिमाग में पहुंचते हैं, उनकी गति को ये बढ़ाने का काम करता है। दूसरा है हृदय गति और रक्तचाप, बीपी जिसको कहा जाता है, रक्तदाब का बढ़ना। तो बीपी बढ़ने का भी एक कारण तंबाकू हो सकता है। तीसरा है तंबाकू के धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड, CO, जिसका सूत्र होता है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होती है, जो श्वसन पर विपरीत प्रभाव डालती है। तो इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होती है, जो श्वसन तंत्र को नुकसान पहुंचाती है। नेक्स्ट देखते हैं, तंबाकू के प्रयोग से मुंह तथा गले के कैंसर की संभावना अधिक होती है। तो धूम्रपान से ब्रोंकाइटिस और फेफड़ों के कैंसर की अधिक संभावना रहती है। ब्रोंकाइटिस या दमा होने की संभावना रहती है, TB हो सकती है, और गले और मुंह का कैंसर आमतौर पे तंबाकू का सेवन करने वाले लोगों को होने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। बाद में लोग पछताते हैं। तो इस तरह से तंबाकू का सेवन किसी भी रूप में नहीं करना चाहिए, क्योंकि पैकेट में भी लिखा रहता है कि तंबाकू से कैंसर होता है, लेकिन फिर भी लोग इसके आदी हो जाते हैं, इसका सेवन करते हैं। अगला पदार्थ देखते हैं, अल्कोहल या इसको शराब कहा जाता है। आमतौर पे जो अल्कोहल उपयोग किया जाता है उसको शराब या मदिरा जिसको कहते हैं, इसमें होता है एथिल अल्कोहल। और एथिल अल्कोहल क्या है, इसका सूत्र होता है C2H5OH। तो एथिल अल्कोहल और शराब क्या है, शराब को अल्कोहल भी कहते हैं। जो लोग शराब पीते हैं उनको अल्कोहलिक कहते हैं। तो ये कैसे प्राप्त होती है, शराब अल्कोहल के निर्माण में किण्वन, फर्मेंटेशन क्रिया का उपयोग किया जाता है। तो फर्मेंटेशन क्रिया का उपयोग किया जाता है। लुई पास्चर ने सबसे पहले इस क्रिया का बारे में बताया था डिटेल में। तो हालांकि इसका प्रयोग बहुत समय से होता रहा है, लेकिन इसका रासायनिक क्रिया क्या होती है इसके बारे में बताया गया। तो इसको फर्मेंटेशन या किण्वन कहते हैं। तो इसके द्वारा मदिरा तैयार होती है। तो मदिरा या शराब जो होती है कई तरह की होती है, जैसे ब्रांडी, इसमें 55% अल्कोहल होता है, एथिल अल्कोहल। रम में 53% होता है, 53%, और विस्की में 45%। तो इस पे गाने भी बन गए हैं कि खेल रिस्की था, विस्की ने किया बीड़ा पार। लेकिन ये जो है बहुत ही खतरनाक शराब होती हैं। तो शराब बहुत ही नुकसान करती है। इसके बाद में बियर लोग सोचते हैं इसमें कुछ नहीं होता, लेकिन इसमें भी 3% होती है। तो शराबी होने का पहला स्टेप है बियर, लोग पीना शुरू कर देते हैं, उसके बाद में फिर शराब के आदी हो जाते हैं। तो इसका क्या प्रभाव शरीर पर पड़ता है, मस्तिष्क तथा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र दुर्बल हो जाते हैं। बताइए, दिमाग और
मस्तिष्क अगर दुर्बल हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा तो कैसे काम चलेगा। तो मस्तिष्क और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र दुर्बल हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। तो पहला प्रभाव है बहुत ही हानिकारक, व्यक्ति के सोचने समझने की शक्ति तथा स्मरण शक्ति कम हो जाती है। अब बताइए, सेरिब्रम जो भाग होता है प्रमस्तिष्क को प्रभावित होता है, इसलिए सोचने समझने का, क्योंकि वो केंद्र होता है मस्तिष्क का, इसलिए सोचने की समस्या होती है और याद करने, स्मरण शक्ति की भी कमी हो जाती है। तो शराब बहुत ही नुकसान करती है। दूसरा प्रभाव है अल्कोहल से मस्तिष्क का सेरिबेलम भाग, इसको अनुमस्तिष्क, ये पिछला भाग होता है मस्तिष्क का, प्रभावित होता है, जिसके कारण क्या होता है कि पेशीय संतुलन ठीक नहीं रहता तथा वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती। तो सेरिबेलम या मस्तिष्क भी प्रभावित होता है। तो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है दिमाग का भाग सेरिब्रम, जिससे याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, स्मरण शक्ति कमज़ोर हो जाती है और सोचने समझने की क्षमता प्रभावित होती है। और दूसरा है सेरिबेलम, तो इससे क्या होता है, पेशीय संतुलन ठीक नहीं रहता है, देखने में भी दिक्कत होती है, स्पष्ट चीज़ें नहीं दिखती हैं। तो इसीलिए जो लोग शराब पीते हों कैसे चलते हैं, लगता है कि लड़खड़ाते हुए चल रहे हैं, क्योंकि पेशीय संतुलन ठीक नहीं रहता है। तीसरा है अल्कोहल का उपापचय यकृत में होता है, जिसके फलस्वरूप एसेटल्डिहाइड नामक विषैला पदार्थ बनता है। तो सबसे बड़ा कारण क्या है कि अल्कोहल का उपापचय यकृत में होता है, इसलिए यकृत को सबसे ज़्यादा हानि पहुंचती है। इसीलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा प्रभावित अंग कौन सा होता है, तो होता है यकृत। अगला देखते हैं, यकृत अल्कोहल से वसा का निर्माण करता है। यकृत में क्या होता है कि अल्कोहल से वसा बनती है, जिससे फैटी लीवर होता है। वसा यकृत में जमा हो जाती है, फैटी लीवर कहते हैं इसको, फैट का मतलब वसा, चर्बी जमा हो जाती है। इसके फलस्वरूप सीरोसिस हो जाता है, धीरे धीरे लीवर में सूजन आती है, इसके बाद में सिकुड़ जाता है, लीवर कमज़ोर हो जाता है, लीवर फेल हो जाता है। लीवर की समस्या आमतौर पे शराबियों को देखने को मिलती है। इसके अलावा अल्कोहल के कारण रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, तो इससे मस्तिष्क को भी हानि पहुंचती है, शुगर की मात्रा भी इससे बढ़ती है। अगला देखते हैं, अल्कोहल से वृक्क कोशिकाएं, जो गुर्दा होता है, किडनी, उसकी कोशिकाएं भी क्षतिग्रस्त होती हैं, आमाशय को भी क्षति पहुंचती है और इसके फलस्वरूप गैस्ट्राइटिस और पेप्टिक अल्सर रोग हो जाता है। तो इस तरह से शराब के बहुत से नुकसान हैं, और क्योंकि इससे मस्तिष्क प्रभावित होता है, इस वजह से व्यक्ति में जो है नैतिक पतन हो जाता है, सामाजिक तौर पे भी नुकसान होता है, पारिवारिक तौर पर भी नुकसान होता है। शराब एक बहुत बड़ा अभिशाप है। अब देखते हैं अल्कोहल या शराब पीने से वाहन चालन पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसके बारे में देखते हैं। सेरेबेलम भाग प्रभावित होने से चालक का पेशीय संतुलन ठीक नहीं रहता, अभी हमने बताया। तो जब पेशीय संतुलन ठीक नहीं रहेगा तो पूरा नियंत्रण वाहन पर नहीं रहता और चालक दूरी का निर्णय करने में भ्रम होता है चालक को, इससे एक्सीडेंट या दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, चालक को प्रतिक्रिया व्यक्त करने में अधिक समय लगता है। मतलब कि अगर ब्रेक लगाना है तो ब्रेक लगाने में कहो सामान्य से अधिक समय लग जाए, तो इस तरह से एक्सीडेंट की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगला है, चालक की एकाग्रता भी भंग हो जाती है। इसके अलावा चालक का दृष्टि ज्ञान भी भ्रमित होता है, देखने में भी समस्याएं होती हैं। फिर है, चालक अक्सर ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते, जोश में होश खो बैठते हैं और एक्सीडेंट होते हैं, तो दुर्घटना का भय इसलिए सबसे ज़्यादा होता है। तो ये हो गया अल्कोहल और दूसरा तंबाकू की बात। अब देखते हैं नशीली दवाएं, नारकोटिक्स ड्रग्स। तो ये क्या होती है, नशीली दवाएं मस्तिष्क और व्यवहार को प्रभावित करती हैं, अतः इन्हें क्या कहते हैं, साइकोट्रोपिक औषधियाँ भी कहते हैं। और इनकी खास बात क्या होती है, यह औषधियाँ निम्नलिखित प्रकार की होती, कौन कौन सी होती हैं, नशीली दवाएं, साइकोट्रोपिक औषधियाँ, मन और व्यवहार को प्रभावित करने वाली दवाएं जो होती हैं साइकोट्रोपिक या नशीली दवाएं कहलाती हैं। तो ये होती हैं मुख्य तौर पे 4 प्रकार की, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पहला है शामक या सेडेटिव। शामक क्या है, या इसको निद्राकारी भी कहते हैं। तो ये औषधियाँ मस्तिष्क की क्रियाशीलता को कम करती हैं।
तो मस्तिष्क की क्रियाशीलता शामक कम करती है, निद्रा लाती है, बेचैनी को कम करती है, तो इसको कहते हैं निद्रा कारक। जैसे दवा होती है लुमिनल, एक्वेनल, बार्बियूरेट्स, तो एग्जाम्पल हैं इसके। अगला देखते हैं उत्तेजक, स्टाइमुलेंट, तो ये तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित करती हैं, जैसे एम्फीटेमिन, कोकीन और कैफीन। कैफीन काफ़ी में होता है। तो ऐसे पदार्थ जो होते हैं उत्तेजक होते हैं, तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित करते हैं। अगला है ओपिएट नारकोटिक्स। ओपिएट क्या है? अफीम। तो अफीम से जो दर्दनाशक औषधियाँ प्राप्त होती हैं उनको ओपिएट नारकोटिक्स कहते हैं, और इनका उपयोग नशे में लोग करने लगते हैं, जैसे अफीम, हेरोइन, ये अफीम से ही मिलती है, मार्फिन भी इसी से मिलती हैं। तो अफीम, हेरोइन, मार्फिन ये सब ओपिएट नारकोटिक्स के एग्जाम्पल हैं, उदाहरण हैं। नेक्स्ट देखते हैं विभ्रमक, हेलुसिनोजेंस। तो विभ्रमक क्या है कि भ्रम पैदा करते हैं, विचार और भावनाओं में बदलाव लाने वाली ये औषधियाँ हैं, जैसे गांजा, भांग, चरस, तो गांजा के पौधे से प्राप्त होती हैं। इसके अलावा एलएसडी जो होता है ये प्राप्त होता है, इसका पूरा नाम होता है लाइसर्जिक एसिड डाईएथिल एमाइड। किससे प्राप्त होता है? क्लेबिसेप्स पुरपुरिया, एक कवक होता है, इससे एलएसडी नामक विभ्रमक पदार्थ प्राप्त होता है। अब देखते हैं बच्चों कुछ अतिलघुत्तरीय प्रश्न। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि तंबाकू में कौन सा एल्कलॉइड होता है? तो निकोटीन। चाय और कॉफ़ी में कौन सा एल्कलॉइड होता है? तो चाय में थीन होता है, कॉफ़ी में कैफीन एल्कलॉइड होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित मादक पदार्थ किस पौधे से प्राप्त होते हैं? तो अभी हमने बताया अफीम, ये पोस्ता जो होता है इससे प्राप्त होता है, पोस्त इसको कहते हैं। अफीम प्राप्त होती है, अफीम का पौधा होता है, पोस्त उसको कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम होता है पापावर सोमनीफेरम। तो इससे अफीम प्राप्त होती है। अफीम, हेरोइन, मार्फिन ये सब प्राप्त होती है, मर्फिया जिसको कहते हैं। नेक्स्ट है कोकीन, कोको की पत्तियों से प्राप्त होती है। चाय, चाय के पौधे का नाम होता है थिया साइनेंसिस, तो चाय की पत्तियां इससे प्राप्त होती हैं, चाय के पौधे से, इसका वैज्ञानिक नाम है थिया साइनेंसिस। कॉफ़ी का वैज्ञानिक नाम है कैफिया अरेबिका, तो ये बीजों से काफ़ी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है कोको, ये थियोब्रोमा कोकोवा, इसके बीजों से कोको प्राप्त होता है। फिर गांजा, भांग, चरस अभी हमने बात की, तो गांजा, भांग, चरस के पौधे का जो गांजे का पौधा है इसका नाम होता है कैनबिस सटाइवा। तो इसका जो गांजा है पत्ती से बनाया जाता है, भांग जो है ये भी पत्ती से, और हशीश या चरस जो है पुष्प वाले भाग से बनाया जाता है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग तैयार करिए और इसका नोट्स बनाइए, याद रखिए।